वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कौन सा बड़ा एक्शन लेंगे। और ये रिलेशन की एनर्जी अपडेट है, फ्यूचर अपडेट है। आपके लव लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या उनकी फ्यूचर फीलिंग्स हैं, कौन सा वो एक्शन लेने वाले हैं, तो ये तमाम तरह की बातें आज इस रीडिंग में हम जानेंगे। ये है पिके कार्ड रीडिंग और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो। शायद ये रिश्ता ही आपको इसलिए दिया गया है, उस परमात्मा ने, उस ऊपर वाले ने, कि जो प्यार आपने अपने जीवन में खुद से नहीं किया, अब वो टाइम आ रहा है कि ये प्यार आप अपने ऊपर दो। शायद आपने प्रैक्टिस सेल्फ लव को करना शुरू कर दिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। बहुत बार आपने वीडियोस में सुना होगा, अपने आप से प्यार करो। काफ़ी लोग नए भी आते हैं इस चैनल पर, डेली नए व्यूअर्स, उनको भी ये टर्म सुनने को मिलती होगी, सेल्फ लव। तो देखिए, मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। सेल्फ लव होता है अपने आप से प्यार करना। इसका तरीका बहुत ही आसान है। जैसे आप किसी और को लेकर फिक्र करते हो कि अगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, तो ये बात आपको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर अगले दिन सुबह तक दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और ये सोचते सोचते आपके दिमाग में एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, मन में गुस्सा आता है, मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और पूरा दिन, पूरी रात आपकी उस पर्सन को एनर्जी देने में आपने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस वहाँ रख दिया जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि प्यार को जहाँ रखना है, प्यार की जगह को प्यार पे रखो। अपने आप को उस पर्सन से आपने इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट बना लिया, यानी कि आप उन पर इतना निर्भर करने लगे हो कि अगर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, अगर वो आपका भेजा हुआ मैसेज नहीं देखेंगे और तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आप उदास हो जाते हो। और अगर यही प्यार आप अपने आप से करो, जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं, खाना बनाना अच्छा लगता है, परिवार को अपने हाथों से खाना परोसना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, इकट्ठे शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना, ये अच्छा लगता है, या फिर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, तो जब आप इन चीज़ों को डेली डेली करते हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, यानी कि आपने वैल्यू अपने आप को देनी शुरू कर दी है। आप लोगों के पीछे भाग नहीं रहे, प्यार की भीख नहीं मांग रहे कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है, तुम भी मुझे प्यार करो। तो जिस दिन आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ
और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार हो जाता है। जब आपको पता लगता है कि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं क्यों लोगों के पीछे भाग रहा हूँ, या मैं लोगों के पीछे क्यों भाग रही हूँ, प्यार की भीख मांग रही हूँ। प्यार इसका नाम नहीं है। किसी एक लिमिट तक तो आप किसी के पीछे भाग सकते हो, लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए, वो हद पार हो जाए, तो उसे फिर कहा जाता है कि वो दो तरफा प्यार नहीं है, केवल एक तरफा प्यार है। मैंने ये इतना लंबा उदाहरण आपको इसलिए दिया है, यहाँ पे अब मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी सीख ली है। इस पर्सन को लग रहा है 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में इनके अंदर ये बात आ रही है कि अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अब आप अपने में ही बिजी हो, अब आप अपनी लाइफ को वैल्यू कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटीज देख रहे हो, आप उन लोगों को प्यार दे रहे हो जो आपको प्यार कर रहे हैं, चाहे वो परिवार वाले हों, दोस्त हों, ऑफिस वाले हों, पुराने कॉलेज वाले हों, बचपन के दोस्त हों। वो चीज़ें आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। तो जिन लोगों से आपने कांटेक्ट करना कम कर दिया है, इस पर्सन को आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, ये उसी रीज़न से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन वापस आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ये अपने हाथ में कोई सरप्राइज लेकर, कोई तोहफा लेकर भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ ये एक कार्मिक रिलेशन है, इसमें कोई नया चेंज या कोई बिग शिफ्ट शायद 31 दिसंबर के बाद आएगा। आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं लुक फॉर ए साइन। एंजल कार्ड्स में से जब ये कार्ड आ जाता है कि किसी इशारे को समझो, कोई सिग्नल या हिंट यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ड्रीम्स के रूप में, या कोई डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं लगातार, किसी भी तरह की सिंक्रोनिसिटी लाइफ में हो रही है, आप उस पैटर्न को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो और फिर इवैल्यूएट करो। कुछ लोगों में ये कनेक्शन बहुत ही लव और केयर की एनर्जी से दोबारा बदलेगा। इसमें पर्सन अपने लव से, अपने केयर से आपको शो करेंगे, कुछ ऐसे जेस्चर्स देंगे या उनका बिहेव आपकी तरफ इन दिनों के बीच में, जो 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर मैंने बताया है। हो सकता है लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाएं, मजाक करें, जोक क्रैक करें, लेग पुलिंग करें, प्यारे प्यारे रोमांटिक शब्द आपको बोले, थोड़ा सा फ्लर्ट करें, थोड़ी प्लेफुल एनर्जी में आ जाए। तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशन को वो सदाबहार बनाकर रखें। सदाबहार मीन्स एवरग्रीन, इसको किसी की नज़र ना लगे। अगर ये रिलेशन में कोई सेटबैक है, कोई ब्रेक लग गया है, बातचीत ठप हो गई है, वो फिर से इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं और कुछ नई यादें, कुछ नए पल और हसीन टाइम, रोमांटिक टाइम इस रिश्ते में बनाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग है छोटी सी, जिसमें राशियां सारी आई हैं। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन के साथ आप लोग मिले नहीं हो, बात हो रही है लेकिन मिले नहीं हो, तब भी चांसेस हैं कि 20 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में आपका कोई प्लान बन जाए मिलने का, कहीं घूमने जाने का, या फिर
31 दिसंबर के बाद कुछ लोग डेफिनेटली मिलने वाले हैं, वो चाहे अगले 20 दिनों में मिले, 40 दिनों में मिले या आने वाले 2 महीनों में मिले। तो यहाँ रीडिंग ख़त्म होती है और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। बहुत लोग क्लेम नहीं करते और मैंने हमेशा कहा है कि जितना ज़्यादा आप कमेंट डालोगे, चाहे थैंक यू लिखो, चाहे भगवान का नाम लिखो या अपने रिलेशन से जुड़ी कोई अच्छी मेमोरी लिखो, तो जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतने ही ज़्यादा टैरो कार्ड्स में आप लोगों की एनर्जीज आएंगी। बाकी कंसल्टेशन की डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। जिनको भी कंसल्टेशन लेना हो, टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का या अपने कुंडली दिखाकर उपाय लेने हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने चुना है, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में वो कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर का जो मन है वो बहुत जल्दी बदल रहा है। शायद इस रीडिंग को सुनने के 80 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और बातें भी आप दोनों की बहुत अच्छे से रोमांटिकली हो जाएंगी। दूसरी तरफ यहाँ उन लोगों के कार्ड्स भी हैं जिनकी तो बात ही नहीं हो रही और ये बातें शायद पिछले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 11 महीने, 15 महीने और 17 महीनों से नहीं हो रही। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत तेज़ हैं, शातिर दिमाग हैं। इमोशंस इनकी लाइफ में बहुत कम रहते हैं और ये बहुत जल्दी इमोशंस दिखाते भी नहीं हैं, प्रैक्टिकल हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे अपने काम में सारा टाइम देना पसंद करते हैं। फैमिली को खुश रखना, दोस्तों में ज़्यादा टाइम बिज़ी रहना, या बहुत लोग इनके एक बड़े सोशल सर्कल का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अंदर से ना बहुत खाली हैं, इनके अंदर इमोशंस की ना बहुत कमी है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि शायद बचपन में इनको कोई ट्रॉमा अपनी लाइफ में रहा है, कोई चाइल्डहुड इश्यूज रहे हों या माता पिता में से किसी एक का प्यार नहीं मिल पाया, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के मदर फादर की आपस में बनती ना हो, उनकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी, बहुत कॉर्डियल, बहुत हारमोनियस ना रही हो। तो कई बार क्या होता है कि इंसान जब छोटे से बड़ा होता है, आसपास का वातावरण, आसपास के लोग, आसपास की एनर्जी इंसान की सोच को थोड़ा सा बदल देती है। शायद इन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा कि मुझे भी कोई बहुत प्यार करेगा या मुझे भी कोई लाइफ में बहुत स्पेशल मानेगा। अगर इनको आप बोलते भी होंगे कि मैं तुम्हें दुनिया का बहुत प्यार दूंगी या प्यार दूंगा, तो ये कभी कभी अंदर में अपने दिल में सेल्फ डाउट करते होंगे या इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे कि शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ। प्यार व्यार ये सब फिल्मी बातें हैं, इनको क्या सोचना बेटर है अपनी लाइफ को बहुत लाइटली एंजॉय करो, किसी से बहुत जल्दी अटैच नहीं होते,
लेकिन जब होते हैं तो पूरा होते हैं। तो ये पर्सन मुझे लगता है आप पर भी डाउट करते हैं कि आपका प्यार इनके लिए कहीं फेक तो नहीं है। लेकिन ये सबके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपके लव को अनदेखा करते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया है। ये टेम्परेरी रिलेशनशिप्स, टेम्परेरी एन्जॉयमेंट और मस्ती मजाक के चक्कर में रियल लोगों को, ट्रू लव को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी अगर आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही, हाई चांसेस हैं कि ये 31 दिसंबर के बाद ही कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत चेंज हो रही है, उसमें एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है और कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों में चल रहा है। सोलमेट कनेक्शन में यहाँ काफ़ी लोग हैं, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखा है और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं। सोशल मीडिया पर बहुत नज़र रख रहे हैं आपकी। हो सकता है कि किसी फेक आईडी से इन्होंने ऑलरेडी आपको ऐड कर रखा है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं मालूम। कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपका किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, आप अगर इनसे बात करते थे और बाद में इस पर्सन ने सडनली आईडी चेंज कर दी या आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन इनके पास कुछ एडिशनल आईडी, एक्स्ट्रा आईडी या अकाउंट है, वहाँ से या आपकी लाइफ का अपडेट जानते रहते हैं। तो मतलब इनको ऐसा नहीं लगता कि आप इनसे दूर हो, इनको हरदम यही लगता है कि आप इनके करीब हो। दूसरी तरफ यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। इनका कोई बड़ा एक्शन अभी आपको नज़र नहीं आएगा। 20 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में शायद आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें रीच आउट करने के लिए, और आप में से कुछ ही लोग करेंगे, बाकी लोग तो इनका वेट करेंगे, क्योंकि शायद आपने ऑलरेडी बहुत हाथ पैर इस रिश्ते को बचाने में लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे राशियों की मैं बात करूँ तो ज़ोडिएक साइन सारे हैं। ये कनेक्शन कुछ लोगों का ना पास्ट लाइफ को शो कर रहा है। पास्ट लाइफ आपका इनके साथ कोई कनेक्शन रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में आप लोग लवर थे या हस्बैंड वाइफ थे। कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे अधूरे कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, हमारे दोस्तों के साथ हों, हमारे स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ हों, हम पिछले जन्मों में अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ किस तरह का रिश्ता रख के आए हैं, या फिर हमारे परिवार वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमने उनके साथ पास्ट लाइफ कैसे बिताई है। तो कुछ कर्म हमारे फैमिली से जुड़े हैं और कुछ कर्म हमारे सोसाइटी में उन लोगों से जुड़े होते हैं जो हमें ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर मिले। तो ये कार्मिक रिलेशन है गाइस, ये इजी नहीं है। इसमें आप जितनी हीलिंग करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, जितने डोनेशंस चैरिटी रेगुलर बेसिस पे करोगे, उतना कम है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 31 के बाद ज़्यादा चांसेस बनेंगे और 31 से पहले उन्हीं लोगों के चांस बनेंगे आपस में मिलने के, रोमांटिकली और फिज़िकली क्लोज आने के, जिनके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन गैप नहीं है, जो रेगुलर बात करते हैं, टच में रहते हैं, या अभी सिर्फ 1 महीना ही
गुज़रा है बिना बात किए, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं। बाकियों के लिए चांस मुझे 31 के बाद लग रहा है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को आप लोगों ने क्लेम करना है। मैं तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन थर्ड जिन लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग, रून्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग्स और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो सेल्टिक टैरो डेक रीडिंग्स, इस तरह की रीडिंग्स को बहुत सुनते हैं, फॉलो करते हैं और जो गाइडेंस आपको इस तरह के टैरो वीडियोस में मिलती है या आपको समझ आती है, आप अपने एफर्ट इस तरह के वीडियोस देखने के बाद इस रिलेशन में डालते हो। यानी कि आप सिर्फ रीडिंग सुनकर जाने वाले लोगों में से नहीं हो। आपको कोई भी उपाय मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, कोई रास्ता नज़र आ जाए तो आप उस पर चलते हो। आप एक मुझे एक्टिव और एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन अपने रिलेशन के लिए नज़र आ रहे हो कि आप गिव अप नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ यहाँ आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उनके तो मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें बहुत क्लियरली लग रहा है कि ये रिलेशन जो है ना, कुछ लोगों का बहुत रफ फेज से ऑलरेडी जा चुका है। ऑलरेडी इस रिश्ते में टावर मोमेंट आ गया है और कुछ लोगों ने शायद इस पर्सन को कई बार कोसा भी होगा। हो सकता है कि आपने गुस्से में 2-4 इनको उल्टी सीधी सुना भी दी हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन पर्सन का कोई रिप्लाई, कोई फीडबैक, आपके भेजे गए मैसेजेस पर या कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। मतलब आपने ऑलरेडी उनको कई मैसेज किए हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनकी रोज़ बात होती है और वो लोग भी हैं जिनकी कभी कभी बात होती है और काफ़ी सारे वो लोग हैं जिनकी पिछले 3 महीनों से ज़्यादा समय गुजर गया है और बिल्कुल आपस में बातचीत नहीं हो रही। अब यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस मिले हैं जिसमें वो दिल की बात कर रहे हैं। ये मुझे एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जिसमें बहुत कुछ सोचा जा रहा है, लेकिन अगर इतनी सोच आपके पर्सन की है तो एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे? मुझे ये बात हैरान कर रही है इस पूरी रीडिंग में। सबसे पहला मैसेज है, तुमसे दूर जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये छोटा सा मैसेज ये कहता है कि आपसे दूर जाने के बाद डेफिनेटली एंड फॉर श्योर इस पर्सन की आंखें खुली हैं। अब ये कितना जल्दी आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे वो आपके और इनके डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करेगा। डिवाइन का एक अपना टाइम होता है, ईश्वर की एक अपनी प्लानिंग होती है। किस्मत भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार इंसान बहुत हाथ पैर मारता है, तब भी उसको वो सहायता, वो सफलता, वो मंजिल नहीं मिलती जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, अगर किस्मत साथ ना दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग हाथ
पे हाथ रख कर बैठ जाएं और सिर्फ रीडिंग को सुनते जाएं। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशन में एक और मौका देना चाहिए, पार्टनर को भी और खुद भी एक और मौका या एक रिस्क उठाना चाहिए कि इस पर्सन को जाकर आप बात करो, आप मिलो, आप कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो, किसी फ्रेंड की मदद ले लो, या ये जहाँ पे काम करते हैं इनका कोई बिजनेस है या ये जॉब करते हैं, उस जगह पर आप जाकर इनसे फेस टू फेस बात करने की कोशिश करो। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अगर पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है और कई महीनों से आप इन्हें देखते जा रहे हो कि किस दिन फ़ोन आएगा, कब बात होगी, कब हम मिलेंगे, तो अब हाई टाइम है। और हाई टाइम से मुझे याद आया, इसी टॉपिक पर इट्स हाई टाइम नाउ मैंने एक वीडियो डाला है, बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग थी उस वीडियो के कुछ ऑप्शंस की। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हो। और कुछ लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, उनके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, आप उन वीडियोस को भी सुन सकते हो। अगला मैसेज यहाँ पर आया है, इस सेपरेशन ने सिखा दिया है मुझे कि तुमसे बेहतर मुझे कोई और समझ नहीं सकता। I promise I will never going to leave you. I wish you were here. वाओ, तुमसे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझ सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी। काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते। तो ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज आप लोगों के पार्टनर ने डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र से, क्योंकि उनका हार्ट चक्र कुछ लोगों के पार्टनर का बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, या तो इन्होंने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है या ये अपनी हीलिंग कंप्लीट करने की स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो ये लव देने में भी अब और इंटरेस्ट और पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि मैं प्यार चाहता हूँ लाइफ में, मैं रिलेशन भी चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन ये सब मैं उसी के साथ करना चाहता हूँ जिसको मैंने ठुकराया था। अब इनके दिमाग का ढक्कन भी खुला है। तो धीरे धीरे देख लो, जो भी आप मांगते हो ना परमात्मा से, ईश्वर से, अपने भगवान से, वो सब सुनते हैं, लेकिन टाइम सबका अलग होता है। एक ही टाइम पर पूरी दुनिया को उन्हीं के पार्टनर नहीं मिलते। तो कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारा डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, हमें कैसे पता लगेगा। उसके लिए आपको ये करना होता है कि कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ना पड़ता है। बाकी आपकी अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो ये उतार चढ़ाव आपके प्रेम कहानी का एक हिस्सा है। कई बार आपको टेस्ट किया जाता है, कई बार पार्टनर को टेस्ट किया जाता है कि क्या वाकई दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि कुछ लोग इन दूरियों में गिव अप कर देते हैं कि बहुत वेट कर लिया, वेट नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, आगे बढ़े। लेकिन कई बार जब आप आगे बढ़ने का मन बनाते हो, तभी दूसरा इंसान लाइफ में अचानक टपक पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि आपका अभी भी उस इंसान के साथ कोई साइकिल है, कोई कार्मिक एनर्जी है, कोई कर्मा है जिसे दोनों ने निपटाना है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियाँ सारी हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अब मैं बढ़ूंगी
आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, और जिन्हें मुझसे टैरो रीडिंग या कंसल्टेशंस लेने हैं किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए, विद सल्यूशन, विद गाइडेंस, विद रेमेडीज़, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। आइए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ। तो ऑप्शन 4 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में वो कौन सा एक्शन आपके लिए लेंगे। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी जानते हैं। करंट एनर्जी तो बड़ी फैंटास्टिक है। ये पर्सन अपने आप को बहुत जल्दी बोर नहीं होने देते, कोशिश करते रहते हैं लगातार कि ये मज़े में रहें, हाई एनर्जी रहें, अपने काम को मन लगाकर करें, और ये परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में भी बहुत ज़्यादा लगन और अपनी निष्ठा से समय देते हैं। इनके लिए फैमिली फर्स्ट ये वाला मोटो है। सबसे पहले इनकी फैमिली है, उसके बाद दुनिया में कोई लवर है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, वो बात की बात है, लेकिन पहले इनकी फैमिली। और मुझे यही लग रहा है कि फैमिली की वजह से ही आप दोनों के बीच में इस पर्सन ने खुद दरार बनाई है। शायद ये अपनी फैमिली की बातों में आ गए और आपको इन्होंने सडनली छोड़ दिया, क्योंकि इनकी फैमिली वाले इनको कहीं और या तो शादी के रिश्ते दिखा रहे होंगे, या इनको पता होगा कि इनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सहमत नहीं होने वाली। अब ये एक सिनेरियो है कुछ लोगों का जो मुझे नज़र आया है। दूसरी तरफ उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जो किसी थर्ड पार्टी में हैं। कोई सीक्रेट रिलेशन है, या कोई एक्स उनका लौट आया वापस, या कोई एक्स चोरी छुपे उनके कांटेक्ट में है, और ये बात आपको पता है, या ये बातों का डाउट आपको होता है, क्योंकि इनका आपकी तरफ ध्यान अचानक बदल गया होगा, या तो इनका बर्ताव बदल गया होगा, या फिर इस पर्सन से आपको ऐसी वाइब मिलती होगी, एक एनर्जी फील होती होगी कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तीसरा सिनेरियो इस रीडिंग में उन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मैच करेगा जिनमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ना कोई फैमिली इशू है, ना ही आपके पर्सन किसी की बात में आकर अपना डिसीजन बदलते हैं, बल्कि बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत घमंडी हैं, और पैसों को लेकर अपनी पावर में रहना पसंद करते हैं कि मैं किसी को चेज़ नहीं करूँगा या करूँगी, जो भी है मेरे पीछे खुद आए। तो बेसिकली ये पर्सन एक अटेंशन सीकर पर्सन है, जिनको लोगों की अटेंशन मिलती रहे तो ये खुश रहते हैं। स्पेशली आपकी मिले अटेंशन तो और भी ज़्यादा खुश रहते हैं। मेरे सामने अब काफ़ी लोगों के पार्टनर का मन बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे ही कुछ लव मैसेजेस भी निकल आए हैं। पहला मैसेज है, I know you are waiting for me, but I am stuck. ये मैसेज है बहुत ही छोटा, लेकिन इस मैसेज में सारी एनर्जी क्लियर हो रही है। इनका इरादा भी समझ आ रहा है मुझे। उनको पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, लेकिन वो कहीं पर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे कहीं पे फंसना मतलब सीधी सीधी बात है, थर्ड पार्टी का इशू है,
कोई सीक्रेट रिलेशन है या कोई हिडन सीक्रेट है इनका किसी और इंसान के साथ। हो सकता है कि पहले ये थर्ड पार्टी में थे, अब नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले थर्ड पार्टी में नहीं थे और अब ये थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन जब ये थर्ड पर्सन की लाइफ में गए हैं उस दिन से लेकर अभी तक इनको आप लगातार याद आ रहे हो। लेकिन वो अब कैसे बाहर आए, उस इंसान को कैसे छोड़ें। कोई मजबूरी भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो तीसरा व्यक्ति बहुत चुस्त चालाक, बहुत ही होशियार है, जो आपके पर्सन पर नज़र रखते हैं कि वो कब क्या कर रहे हैं लाइफ में, किन लोगों से बात कर रहे हैं, कौन लोग उनके फ्रेंड सर्कल में है। क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन के कार्ड इस वाले ऑप्शन में ढेर सारे मिले हैं। चाहे तो आप थर्ड पार्टी रिलेशन पर, इस चैनल पर बहुत वीडियोस मैंने डाले हैं, आप उन वीडियोस को 1 बाय 1 आराम से तसल्ली के साथ सुन सकते हो। लेकिन तभी सुने अगर आपको कंफर्म है, अगर आप श्योर हो कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे के कारण ही ये आपसे दूर हो गए हैं, या कभी ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो आप में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन कंप्लीटली वापस भी नहीं आ रहे। कुछ कुछ हिंट देते हैं, इशारे देते हैं, और कमिटमेंट जैसी सीरियस या स्टेबल ऑफर से उनको शायद डर लगता है। लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं कि वो भविष्य में आपके साथ एक बार फिर आएंगे वापस। तो आपको लगता है कि ये टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये प्यार आप ही से करते हैं और आपका मन भी कहता है कि ये लौटेंगे। तो आप शायद वेटिंग एनर्जी में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 20 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में कांटेक्ट दोबारा बन जाएगा। स्पेशली उन लोगों का जिनमें बहुत मेजर इशू नहीं है, रोज़ रोज़ बातें हो जाती हैं, या महीने में कई बार बात हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन कंप्लीट ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, 5-6 महीने से ऊपर चला गया है टाइम, या फिर कुछ लोगों में अगर 3 महीने गुजर गए हैं, तो भी मुझे लगता है कि 31 दिसंबर के बाद ही आप दोनों का दोबारा से रीयूनियन में आना, या फिर ऐसी फीलिंग्स उनमें आएंगी जो उनको ट्रिगर दे सकती हैं, आपको सोचकर, पुरानी बातों को सोचकर वो सडनली माइंड बना सकते हैं कि मुझे वापस ही जाना है और अपने पार्टनर को कुछ कन्फेस करना है कि उस टाइम अगर उन्होंने इस रिश्ते से अपने आप को बाहर निकाला था, क्यों निकाला था। क्योंकि आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं लेकिन कंट्रोल करते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पार्टनर का, तुम्हें पाने की जिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करने से कभी कभी डर लगता है। ऐसा ना हो कि तुम मुझे मना कर दो। आई नीड योर हेल्प। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का है जिन्होंने कई बार हिम्मत की होगी कि चलो वापस ट्राई करते हैं बात करने की आपसे, या उनके जेस्चर्स ऐसे रहे होंगे जिसमें आपको लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि ये वापस आ गए हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता होगा कि ये कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही हफ्तों के बाद अचानक गायब हो जाते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन आपको सीरियस नहीं लेते,
या आपके इमोशंस का मजाक बनाते हैं। और अब आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं, अब आप स्ट्रांग बन गए हो, लेकिन रूड या हार्श नहीं हो। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊं और मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फियर ऑफ रिजेक्शन भी आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकता है। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग गाइस। इस रीडिंग में राशियां सारी हैं, सभी ज़ोडिएक, सभी एलिमेंट्स। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या ऑप्शन 3 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। और बाकी कंसल्टेशन लेने के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, आप उन्हें चेकआउट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।